हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो भी चीज़ हम लोग इस चैनल में पढ़ रहे हैं, विशेषकर झारखंड से रिलेटेड जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं उनके बारे में। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसे जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हम इसको पढ़ रहे हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। जो जेपीएससी के एग्ज़ाम के फॉर्म जिन्होंने भर दिए हैं या फिर जो आगे जेपीएससी के फॉर्म आएंगे और उनको भरेंगे और साथ ही साथ तैयारी करेंगे, उन सभी दोस्तों के लिए आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, कोई स्टेट लेवल पे जैसे कि बीपीएससी अगर भरते हैं तो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो गया। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हम लोगों को सबसे पहले जो चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों, वो है हमारा सिलेबस। तो आज हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जेपीएससी के सिलेबस के रिलेटेड टॉपिक को। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे जल्दी से जुड़ जाइए और जितने भी लोगों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगी उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। साथ ही जितने भी क्लास दिए जाते हैं उनके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रेटिट्यूड लर्निंग एकेडमी में ही मिलेगा। तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो सिलेबस है इसे जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग सिलेबस को नहीं जानेंगे हम लोग को पता ही नहीं कि हम लोग को पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर हम लोग सिलेबस को जानते हैं तो हमारा एग्ज़ाम का जो तैयारी है उसका अगर हम लोग मान के चले तो 20% से 30% भाग हम लोग का यहीं पे क्लियर हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है। और उसमें से जो अधिकतर टॉपिक होती हैं वो कभी ना कभी हम लोग पढ़े हुए रहते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि एक आत्मविश्वास जगता है कि हम इन सभी टॉपिक को पहले से पढ़े हुए हैं। और विशेषकर वैसे स्टूडेंट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और अभी जैसा माहौल है, ऑफलाइन क्लासेस बंद है सारी, ऑनलाइन ही सारे टीचर अब आ गए हैं, तो इसमें आपको सबसे अच्छा बेनिफिट ये है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें कि आप आराम से घर बैठे अपने जो सुरक्षित माहौल है उसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिलेबस को जानते हैं। मेरा आज का जो क्लास है विशेषकर वैसे स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने आज से पहले कभी भी सिलेबस को नहीं देखा है, बस वो ये जानते हैं कि जेपीएससी कोई एग्ज़ाम होती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं, जो झारखंड में विशेषकर जो जेपीएससी एग्ज़ाम है, इसमें क्या है कि इसमें कितने स्टेप में एग्ज़ाम होता है। तो देखिए, इसमें 3 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है ये है पीटी, और अगर जब तक आप इसमें पास नहीं होंगे तो आप दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप को भूल जाइए। तो आप लोगों को पहला स्टेप को पास करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप पहला स्टेप को अगर पार कर जाते हैं तभी आप मेंस का एग्ज़ाम लिख पाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मेंस अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप इंटरव्यू में जाएंगे। इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पीटी को ही देखते हैं कि क्या है। और स्टेट के मुकाबले में जो झारखंड का जो जेपीएससी का एग्ज़ाम है पीटी, वो थोड़ा टफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पीटी के एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर के आपके एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2। वैसे तो जो पीटी एग्ज़ाम है ये बस क्वालिफाइंग है, इसका जो मार्क्स आपका मेंस में नहीं जुड़ने वाला है, लेकिन आपको ये क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पेपर 1 और पेपर 2 में, तो देखिए दोनों ही पेपर जो होंगे वो आप लोगों के एक ही दिन में एग्ज़ाम हो जाएंगे। आप लोगों को एक ही दिन में दोनों पेपर का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में करा दिया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और प्रत्येक शिफ्ट में जो प्रत्येक पेपर है इसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पेपर 1 हो गया, पेपर 2, इन दोनों में ही आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? पेपर 1 में हो गया 200 नंबर, पेपर 2 में हो गया 200 नंबर। तो आपका जो पीटी का जो एग्ज़ाम है वो 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सबसे बड़ी जो दुविधा है जेपीएससी के एग्ज़ाम में वो झारखंड के टॉपिक को है। क्योंकि देखिए, पहला पेपर जो है वो भी सामान्य अध्ययन से ही रिलेटेड है और दूसरा पेपर भी जो है वो सामान्य अध्ययन से ही रिलेटेड है। लेकिन पहला पेपर में क्या है कि आपका जितना भी सवाल है इसमें आपको सिलेबस अच्छे से बता दिया गया है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आने वाला है। और पेपर 2 की वहीं बात करते हैं तो ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इसमें झारखंड के ही बारे में पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि झारखंड के बारे में आपको कितना क्वेश्चन पढ़ना है, 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम आपको झारखंड के बारे में देना है पेपर 2 में। और पेपर 1 में भी
झारखंड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बस कहने के लिए हैं, ये 10 क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, 10 से 15 आप मान के चलिए। तो आपका टोटल जो झारखंड से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन आएगा तो वो आप मान के चलिए 110 से 115 के बीच जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को 4-5 क्लासेस झारखंड पे दे दी हैं, तो ताकि आप लोग उसको देख के अपना बेसिक जो है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम लोग पेपर 1 के बारे में। सबसे पहले तो देखिए पेपर 1 में क्या है, इतिहास सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब इतिहास में ये क्या है, तीनों सेक्शन है। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ये तीनों ही सेक्शन है। और इसमें क्या है, 15 नंबर के आपके एग्जाम होंगे, 15 क्वेश्चन आपके इससे पूछे जाएंगे। इसमें 5-5 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से पूछे जाएंगे, मतलब कि हर एक सेक्शन से। जैसे कि प्राचीन भारत से 5 सवाल, मध्यकालीन भारत से 5 सवाल और आधुनिक भारत से 5 सवाल। तो ये आप लोग क्या करिए, सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को उठाइए। जैसे कि अभी झारखंड में 6ठी जेपीएससी तक क्लियर कर दिया गया है, तो आप लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को उठाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जैसे इतिहास से प्राचीन भारत से 5 सवाल पूछे जाएंगे तो वो सवाल किस तरह के सवाल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है, सिलेबस प्लस क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का। ठीक है, चलिए देखिए इसमें इतिहास से 15 क्वेश्चन होंगे, भूगोल से 10 क्वेश्चन है। और इसमें जो भूगोल का सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है। जैसे कि देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या देखना है, सामान्य भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और साथ ही साथ सामाजिक भूगोल आप लोगों को देखना है। इसमें भी आप लोग सिलेबस को सबसे पहले तो खरीद लीजिए और सिलेबस को मिलाते चलिए कि कितने सवाल किस सेक्शन से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज व्यवस्था और शासन, देखिए इसमें इसको आप लोग सिंपली पॉलिटी के नाम से जानते होंगे। आप लोगों ने ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे जितने भी नाम लिखे गए हैं टॉपिक के, इनके बारे में आप लोगों ने कभी ना कभी इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट को आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो भारतीय राज व्यवस्था से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए इसमें भारत का संविधान से 4 क्वेश्चन है, लोक प्रशासन एवं सुशासन से 4 प्रश्न है। देखिए दोस्तों, अधिकतर जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसमें लोक प्रशासन से सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन झारखंड में बहुत ही अच्छे से सिलेबस को आप इसको एक बार देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना और किससे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी के साथ में देखिए विकेंद्रीकरण, पंचायत और नगर पालिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद आर्थिक एवं टिकाऊ विकास, इससे 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसमें क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, इससे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण से 2 प्रश्न, धारणीय विकास और आर्थिक मुद्दे से 4 प्रश्न, तो टोटल कितने प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी टॉपिक लिखे गए हैं आपको ये सिलेबस देख के लग रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहें तो इसे 2-2 दिन में भी पढ़ के आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप अगर मान लीजिए कि जैसे इसमें 15 प्रश्न है तो इसे आप लोग एक बार पहले पढ़ लीजिए, फिर रिवीजन के टाइम पे रिवीजन 1 महीना एग्जाम से पहले आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में क्या है। सामान्य विज्ञान से 6 प्रश्न होंगे, कृषि एवं तकनीकी विकास से 6 प्रश्न, सूचना और संचार तकनीकी से 3 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखिए इसमें झारखंड से जुड़े 10 प्रश्न, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि पेपर 1 में भी आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन झारखंड से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अगर आप 2016 का प्रश्न पत्र को उठाइएगा तो उसमें आपको जो पेपर 1 है उसी में लगभग 20 प्रश्न ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड से ही पूछे गए थे। तो ये बस 10 नंबर लिखा गया, ये बढ़ता घटता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, झारखंड का इतिहास, समाज, संस्कृति और विरासत से जुड़ी सामान्य अभिरुचि, ऐसे सवाल जिसको अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 15 सवाल आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए कि एग्ज़ाम अगर होता है 1 से 1.5 महीने के बाद में, जेपीएससी का फॉर्म तो भरा गया है तो एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं कि जुलाई से अगस्त सितंबर के बीच में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ, जो भी 1-1.5 साल में जो भी घटनाएँ राष्ट्रीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी हैं उस तरह के सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए कोरोना जो है ये बहुत रिसेंट में बहुत ही चर्चा का विषय है, तो इससे रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड इसमें वैक्सीन से जोड़ के भी सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बहुविधि प्रश्न, ये 15 सवाल होंगे जिसमें कि देखिए ये क्या है, इसमें मानवाधिकार,
जो मानवाधिकार आयोग है उस तरह से उससे सवाल पूछे जाएंगे। वातावरणीय सुरक्षा, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन। देखिए ये जो टॉपिक है ये मतलब ये हमेशा चर्चा में बने रहने वाले टॉपिक हैं, तो आप इसको करंट से जोड़कर देखिए, ठीक है। इसमें सवाल जो अधिकतर करंट से जोड़कर ही पूछे जाते हैं। चलिए, इसमें नगरीयकरण से रिलेटेड, खेल कूद, जैसे कि बहुत सारे जो गेम्स होते हैं उसमें अवार्ड से रिलेटेड सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो राजीव गांधी खेल रत्न वगैरह जो अवार्ड वगैरह होते हैं उस तरह से सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसमें आपदा प्रबंधन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे हैं गरीबी और बेरोजगारी। ये भारत के लिए सबसे क्या बोला जाए बहुत ही खराब मुद्दा है कि गरीबी है और बेरोजगारी है, इस पर कोई बात नहीं करता, लेकिन ये भी क्या है बहुत ही चर्चा का विषय है, ठीक है। और पुरस्कार से रिलेटेड, तो पुरस्कार से रिलेटेड तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि जिसे हम लोग यूएनओ कहते हैं, उससे रिलेटेड सवाल इसमें पूछे जाएंगे। उसके साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ जैसे कि WTO हो गया, WHO हो गया, इस तरह से जो पूरे विश्व के प्रत्येक देश पे क्या करती हैं, नज़र रखती हैं, इस तरह के संगठन से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया। आप लोगों को इन सभी के क्लासेस में आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे देते रहूँगी, तो उससे भी आप लोगों को सवाल इसमें बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये स्टैटिक का भी पोर्शन हो जाता है इसमें, और कुछ करंट से भी जुड़े हुए टॉपिक इसमें रहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पेपर 1 हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड का ही बारे में पूछा गया। जैसे कि अगर JPSC की बात करिए यहाँ पे, क्योंकि सिलेबस हम लोग JPSC का बात कर रहे हैं, तो जो भी झारखंड के स्टूडेंट जो यहाँ पे तैयारी करते हैं उनके लिए तो सिलेबस पहले से ही बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उनको तैयारी करने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकतर चीज़ें हैं वो जनजातियों से ही जोड़ के पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड सवाल भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है इसमें बहुत सारा पार्ट बांट दिया गया है, और ये भी बता दिया गया है कि किस सेक्शन से कितने सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि देखिए झारखंड का इतिहास, इसमें क्या है कि इसमें जो झारखंड है इसमें जितनी भी जनजातियां पाई जाती हैं उनमें जो प्रमुख जनजातियां हैं उनकी शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे कि मुंडा शासन व्यवस्था हो गया, नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था हो गया, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मान की शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। देखिए दोस्तों, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले कुछ जनजातियों के बारे में 2-4 टॉपिक बता दिए हैं, कि ताकि आप लोग रिलेट कर सकें कि जब तक हम लोग जनजातियों के बारे में नहीं जानेंगे उनकी शासन व्यवस्था को हम नहीं जान सकते हैं। जाहिर सा बात है, अगर हम जान रहे हैं उनके सामाजिक स्थिति को, जब तक हम नहीं जानेंगे उनके शासन व्यवस्था को भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मैंने 2-4 टॉपिक इससे करवाया है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड आंदोलन, झारखंड में बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, तो उनमें पढ़ना है कि देखिए जो झारखंड का इतिहास है इससे 8 प्रश्न पूछा जाएगा। उसी तरह से आपको झारखंड आंदोलन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए झारखंड के सदान, अब इसमें आप लोगों को सदान वर्ड जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सदान क्या है, किसे सदान यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो उनसे एक प्रश्न। झारखंड के आदिवासी, अब देखिए झारखंड के आदिवासी के अंतर्गत आगे जो यहाँ की जो पहले से रह रही जनजातियाँ हैं, जैसे कि 32 प्रकार की जनजातियाँ हो गई, उनके बारे में पढ़ना। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड के विभूति, ठीक है, जिन्होंने झारखंड के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है, जिनका नाम पूरे विश्व में है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, अगर हम लोग थोड़े और पीछे जाएं तो जयपाल सिंह मुंडा हो गए। इस तरह के लोगों के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन, ठीक है। देखिए राज्य गठन के लिए झारखंड में किस किस तरह के आंदोलन हुए और किन परिस्थितियों के बाद राज्य का गठन किया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि झारखंड राज्य जो है वो बिहार राज्य से अलग होकर एक अलग राज्य बना, और इसको अलग राज्य बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य था, क्या कारण था, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है झारखंड की विशिष्ट पहचान से 5 प्रश्न। इसके अंतर्गत देखना है झारखंड की सामाजिक स्थिति। जैसे कि झारखंड अलग राज्य बन गया तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति और दूसरे जगहों के लोगों से के समाज से किस तरह से अलग है, तो उनके सामाजिक स्थिति को भी हम लोगों को देखना है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे है झारखंड की संस्कृति। अगर हम लोग जैसे कि मान लीजिए कि आप JPSC का एग्ज़ाम निकालते हैं और आप अधिकारी बनते हैं, आप कहीं पे जाते हैं पोस्टिंग में, और आपके उसके बाद आप लोगों को वहाँ के समाज के लिए ही कार्य करना है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए ना कि जिस समाज के लिए आप कार्य करने जा रहे हैं
वो समाज किस तरह से है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये इन सभी टॉपिक को भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए झारखंड की राजनीतिक स्थिति को भी इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे और झारखंड की आर्थिक स्थिति को भी। ठीक है दोस्तों, चलिए और झारखंड की विशिष्ट धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान। ठीक है, झारखंड की धार्मिक स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जो जनजातियां हैं उनकी तो अपनी धर्म है। ठीक है, उसके अलावा भी जैसे कि यहाँ पे पुराने समय में जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म का भी क्या प्रचलन रहा, किस तरह से धार्मिक स्थिति झारखंड राज्य की है, उसको भी आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा बोले तो एकदम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को तो मज़ा आने ही वाला है। साथ ही साथ आप लोग बहुत सारी नई नई चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो है इसमें लोक साहित्य से एक सवाल पूछा जाएगा, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य। अगर 2016 का क्वेश्चन को उठाइएगा आप लोग तो इस सवाल पूछा गया था, सीधे एक लाइन का सवाल था कि पाइका क्या है। अब पाइका के बारे में आप लोगों को पता रहेगा कि पाइका यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, पारंपरिक लोक नृत्य है। अब उसमें रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कि जब पाइका नृत्य किया जाता है तो किस तरह का वस्त्र को धारण किया जाता है, किस तरह का नृत्य है, युद्ध शैली का नृत्य है, किस तरह की शैली का भी नृत्य, इस तरह से पूछे जाते हैं सवाल। तो ये सब आप लोगों को इसी टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है दर्शनीय स्थल एवं प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल। ठीक है दोस्तों, झारखंड में भी बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को इसमें पढ़ना है। चलिए उसके बाद है आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, प्रजाति के अंतर्गत तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो अधिकतर प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के अंतर्गत आती हैं। तो उनकी विशेषताओं को पढ़ना है कि उनकी जो शरीर की बनावट है वो कैसी हैं, इस तरह से सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, इससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग पिछले बार के क्वेश्चन को उठाइएगा 2016 का, क्योंकि लास्ट एग्जाम 2016 में ही जेपीएससी का हुआ है, तो उस वक्त के सवाल को जब उठाएंगे तो आप लोगों को झारखंडी साहित्य और साहित्यकार से 5 सवाल एकदम लाइन से ही लिखे गए थे। ठीक है दोस्तों, उनमें से 2-3 सवाल ऐसे थे जो पिछले बार के क्वेश्चन को डायरेक्ट ही उसमें उठाकर रख दिया गया था। तो आप लोग देख लीजिए कि नंबर जो है लाना वो बहुत ही आसान है। बस एक बार इसको ध्यान से आप लोगों को इसमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए। उसके बाद पहले तो आप लोग सिलेबस को देखें, साथ ही साथ बुक में उन सिलेबस के हिसाब से टॉपिक को मिलाने का प्रयास करिए कि टॉपिक आपका उस बुक में है या नहीं। उसके बाद फिर आप लोग उसको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइए, साथ ही कुछ क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जैसे कि झारखंड में प्रमुख कौन कौन से शिक्षण संस्थान हैं और वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, इस तरह से सवाल आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड के खेल कूद, देखिए झारखंड जो है वो शुरू से ही खेल कूद में बहुत ही आगे है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम सुनेंगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, जयपाल सिंह मुंडा, दीपिका कुमारी, इस तरह से और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, निकी प्रधान, इस तरह से बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम सुने होंगे। तो झारखंड जो है वो खेल कूद में शुरू से ही आगे है। तो उससे भी रिलेटेड सवाल इसमें पूछे जाएंगे। सीधा सीधा सवाल आता है कि जैसे कि आपको एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है, या फिर अगर उनको कोई भी पद्म पुरस्कार दिया गया है तो उससे सवाल आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है अगला जो टॉपिक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए अगर इस टॉपिक को अगर आप लोग अगर कर लेते हैं कंप्लीट, क्योंकि इसमें जो है वो 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 क्वेश्चन मतलब 24 नंबर का सवाल। अगर आप लोग इस एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो 24 नंबर आपका एकदम आसानी से आ जाएगा, क्योंकि सवाल एकदम बहुत ही अच्छे से आते हैं। इसमें डीपली एकदम अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि CNT एक्ट, SPT एक्ट, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम। इसमें क्या है कि झारखंड में जो भूमि है, झारखंड में जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये जनजातियों वाला क्षेत्र है, तो यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की भूमि जो है उसमें बहुत सारे कानून बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि CNT एक्ट, जिसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी कहते हैं, SPT एक्ट, संथाल परगना एक्ट और अन्य कई तरह के कानून बनाए गए हैं। तो इन कानूनों को क्यों बनाया गया, इन कानूनों को लाने के पीछे कारण क्या था, और इन कानूनों से किन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का काम किया गया, और इन कानूनों के वजह से जो जनजातीय लोग यहाँ पे रह रही हैं उनके लिए क्या
सुविधा दिया गया, इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आप अधिकारी बनेंगे तो आपको इन्हीं कानूनों को पालना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के कुछ टॉपिक को। जैसे 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारत 1947 में आज़ाद हो गया, उसके बाद से लेकर अभी वर्तमान समय तक में झारखंड में क्या आर्थिक विकास का इतिहास रहा है, झारखंड किस तरह से ग्रोथ किया है, या फिर किस तरह से किस क्षेत्र में पिछड़ा रह गया है, किस क्षेत्र में और विकास की ज़रूरत है, इस तरह की चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग को इसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसमें नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन कितना है, तो इसमें 10 सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि और क्या सवाल यहाँ पे कुछ रह गया है तो उसको, हाँ चलिए देखिए, इसमें झारखंड का भूगोल से भी रिलेटेड आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज। देखिए झारखंड को पूरे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे रूर प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो खनिज संपदा है वो बहुत ही अधिक है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार होने की वजह से झारखंड में बहुत ही अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो उन खनिजों का किस तरह से हम लोग का जो झारखंड राज्य है उसके आर्थिक विकास में किस तरह से मदद पहुँच रहा है, उसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बोर मत होइएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस है जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को पता ही नहीं है सिलेबस, तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे क्यों? क्योंकि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि मैंने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। तो आप लोग सिलेबस को सुन लीजिए ध्यान से, ताकि आप लोग जब भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिमाग में रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ा है कि इसके बारे में मुझे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को है पढ़ना झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। ठीक है दोस्तों, झारखंड में प्रमुख नीतियाँ बनाई गई और इससे 6 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत देखिए किस किस तरह की नीति बनाई गई थी। एक तो पहली बात यहाँ पे औद्योगिक नीति बनाई गई, तो उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछे जाएंगे कि औद्योगिक नीति क्यों बनाया गया, उसका पीछे कारण क्या था। ठीक है, इसमें बाद में कुछ परिवर्तन किए गए तो वो क्यों किए गए। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद विस्थापन और पुनर्वास नीति। मान लीजिए कि कहीं पे कुछ खनिज संपदा मिलता है झारखंड में, ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको वहाँ से हटाकर किसी दूसरे जगह पर क्या कर दिया जाएगा, निर्वासन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या नीति बनाई गई है, उस नीति के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपके मान लीजिए कि इस ज़मीन में कुछ खनिज संपदा यहाँ पे मिलता है, तो आप ये तो सरकार की हो गई, ठीक है, तो इसके बदले में लोगों को दूसरे जगह पे ले जाया जाएगा। तो इसके लिए क्या नीति बनाई गई है कि इनको इस ज़मीन को छोड़ने के लिए क्या सुविधाएं दी जाएंगी, इसके बारे में आप लोगों को नीतियों को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास। ठीक है, प्रमुख उद्योग, नाम, स्थान, औद्योगिक विकास। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे, तो उन उद्योग को लगाने में कौन से देश की मदद ली गई थी, किस देश की मॉडल पे उन उद्योग को यहाँ पे लाया गया, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि आप लोग बहुत सारे उद्योग के बारे में पढ़ेंगे कि कोई रूस की मदद से लगाया गया था, तो कोई चेकोस्लोवाकिया की मदद से लगाया गया था, कोई जर्मनी की मदद से लगाया गया था। तो इन सभी को आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है झारखंड की प्रमुख योजनाएँ। देखिए दोस्तों, कोई भी राज्य सरकार क्या करती है, अपने राज्य के विकास के लिए और किसी स्तर मतलब कुछ उद्देश्य के साथ कुछ योजनाओं को लाती हैं और उन योजनाओं को लागू करवाती है। उन योजनाओं को लागू करवाने के पीछे बहुत ही अच्छे उद्देश्य होते हैं, जिसकी पूर्ति के लिए इन योजनाओं को लाना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, और तो इसी में आप लोगों को पढ़ना है कि राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं और उन योजनाओं से किन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया गया है, इन योजनाओं को लाने के पीछे का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, इस तरह से सवाल आपको पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 5 सवाल आप लोगों को पूछे जाएंगे। चलिए अब उसके बाद है पर्यावरण से संबंधित तथ्य। देखिए दोस्तों, जहाँ पे भी जंगल अधिक है और वहाँ पे खान खनिज का काम अगर हो रहा है, खनन का काम हो रहा है, कोई उद्योग लगाए जा रहे हैं, तो उससे पर्यावरण को भी हानि पहुँचती है। ठीक है, तो इसी में आप लोगों को पढ़ना है कि पर्यावरण संबंधी तथ्य, जैसे कि अगर कोई उद्योग लगाया जा रहा है तो उससे किस तरह से पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है और उस क्षति को बचने के लिए क्या उपाय अपनाने चाहिए, किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, और इन सभी को इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण संबंधी तथ्य आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि झारखंड में आपदा। देखिए दोस्तों, झारखंड में बाढ़ तो नहीं आती है,
झारखंड क्योंकि पठारी क्षेत्र है तो झारखंड में बाढ़ की जैसी आपदाएं नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी कुछ अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बाढ़ जैसी समस्याएं या फिर सूखा जैसी समस्याएं, और मान लीजिए कि अगर हम लोग झारखंड की स्थिति को अगर देखते हैं नक्शे में, तो आपको पता है कि यहाँ पे जलवायु का भी बहुत ही ज़्यादा असर देखने को हम लोग को मिलता है झारखंड में। तो इन सभी आपदाओं जैसे वज्रपात, झारखंड की सबसे बड़ी आपदा अगर कोई है तो वो वज्रपात है। तो इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं, आपदा प्रबंधन के लिए क्या उपाय को अपनाया गया है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद उसके साथ ही इसमें क्या पढ़ना है, झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स, मतलब जैसे कि जो भी 1-1.5 साल में जो भी घटनाएं घटी हैं झारखंड में, उन सभी को आप लोगों को इसमें पढ़ना है। जैसे कि अभी मान के चलिए कि अभी अगर एग्ज़ाम होता है 2021 में, तो आप लोगों को पता है कि 2019 में झारखंड में चुनाव हुआ, तो वो एक मुद्दा था। तो उस टाइम पे जो भी करंट हुए, करंट के टॉपिक बने, जैसे कि किस पार्टी को कितना सीट मिला, जो भी नए यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, सीट वगैरह, इन सभी से रिलेटेड सवाल आप लोगों को यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और अभी कोविड के दौरान राज्य सरकार किस तरह से काम यहाँ पे कर रही है, कुछ नई नई योजनाओं को लाया गया है, तो उस तरह के सवाल यहाँ पे आप लोगों को बन जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो सिलेबस था वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो सिलेबस था ये अभी सिर्फ और सिर्फ पीटी का सिलेबस है। इसमें अगर आप लोग चाहेंगे तो एक मेंस का भी सिलेबस इसमें आ जाएगा, ताकि आप लोग समझ जाएं कि पीटी निकालने के बाद आप लोगों को मेंस में किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब आप लोग इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे ये तो आपको पीटी में मदद करने ही वाला है। साथ ही साथ अगर इन टॉपिक को आप लोग एकदम अच्छे से डीप में जाके पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये मेंस में भी आंसर राइटिंग में बहुत मदद करने वाला है। आप लोगों को यहीं से पढ़ा हुआ चीज़ आप लोगों को मेंस में राइटिंग करने में 20 से 30% आपका यहाँ का जो समझ है वो आप लोगों को काम आने वाला है। क्योंकि जब तक आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको लिखना क्या है। इसलिए आप लोग इसको एकदम रिलेट करके अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मेंस का जो सिलेबस है वो पीटी के सिलेबस से ही कुछ ना कुछ पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो क्लास है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। और जो दोस्त तैयारी करना चाहते हैं कि मुझे भी जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और ये कुछ भी टफ़ नहीं है दोस्तों। आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जब तक बड़े कोचिंग में नहीं जाएंगे, 60-70 हज़ार रुपये खर्च नहीं करेंगे तो हम तैयारी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, बुक को देखिए, उसमें पॉइंट को देखिए, करंट के इवेंट जो भी हो रहे हो उनसे टच में रहिए। आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा सिलेबस, बहुत ही आसानी से आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और कुछ नए चीज़ आप लोग यहाँ पे सीखे होंगे। आपका कुछ हौसला भी बढ़ा होगा कि आपको तैयारी करने के लिए आगे आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।